ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। आज की जो वेदांतिक चर्चा में सर्वम खलु इदम ब्रह्म, परमात्मा का सारे जगत में विस्तार है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये जो कुछ भी हमें दिखाई पड़ता है, जो कुछ भी दृश्यमान जगत है, इसमें परमात्मा ही नियति है, परमात्मा का अस्तित्व है। इसलिए हम इदम ब्रह्म, ये जो कुछ भी है, सर्व जगत में जड़ चेतन चराचर अस्तित्व में ईश्वर का ही वास है, निवास है। घट घट में, जीव मात्र में, प्रत्येक प्राणी मात्र में परमात्मा का अंश है। ममे वांश जीवलोके जीवभूतः सनातनः। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भगवान कृष्ण ये कहते हैं अर्जुन से कि ममे वांश, मेरा ही अंश है। इस जीव भूत सनातन व्यवस्था से, प्राचीन व्यवस्था, सनातन आदि अनादि काल से जीव एक ही ब्रह्म की सत्ता से परे नहीं है। जीव ब्रह्म से अभिन्न नहीं है, अर्थात उसके साथ उसका तादात्म्य है। इस प्रकार से हम ईश्वर में जो भी हम श्री रामचरितमानस के माध्यम से भी ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, तो जो ब्रह्म की सत्ता है, सर्वम खलु इद ब्रह्म, इदम ब्रह्म, ये जो दिखाई देने वाला सर्वम, ये सब ब्रह्म परमात्मा कह सकते हैं। ब्रह्म की सत्ता, ईश्वर की सत्ता, भगवान जिसको जिस शब्द में हम कहते हैं आत्मा, परमात्मा, सुपर कॉन्शियस, सुपर नेचुरल पावर, कॉन्शियसनेस, इस तरीके से हम परिभाषित करते हैं कई कई नामों से, कई कई शब्दों से। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, इसलिए ये जीव तत्व है, अविनाशी कहा गया है, क्योंकि ये हमारी देह में है। जीव में जीवात्मा, जो जीव में आत्मा, जो परमात्मा का नाम दिया गया है, वो अविनाशी है, यानी कि इसका विनाश नहीं होता है। और वो चैतन्य है, अमल, मल रहित है, अमल, सुख राशि, जो आनंद स्वरूप है। इसलिए सर्वम इदम खलु इद ब्रह्म, इदम ब्रह्म। तो ये सब हमें जो भी परमात्मा के देखने में आता है, और हम यदि वेदांत के माध्यम से ये हम अनुभव करते हैं कि हमारी जड़ पदार्थ, जो जड़ता है, हमारी मूढ़ता है, न्यूनता है, वो हमारे जीव भाव में है। तो जो जीव भाव में हमारी न्यूनता अनुभव होती है, लेकिन जो चैतन्यता की बात है, वहीं पर भी हम परमात्मा की चर्चा करते हैं। परमात्मा को अनुभव कैसे किया जाए, ये एक बड़ा बात है। अनुभव करने के लिए ही हमें शास्त्रों का संग करना पड़ता है, संतों की वाणी का श्रवण करना पड़ता है, अथवा उसमें उनके सेवा शुश्रूषा से जिज्ञासा हमारे अंदर जब उत्पन्न होती है, तब हम इन सब प्रश्नों के उत्तर हमें प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से ईश्वर, ये जो जगतमान जो दृश्य है, इसमें जो भी हमें अपने इन जड़ चेतन में, तो कहा जाता है कि हमारी नेत्र भी जड़ हैं। तो नेत्र जड़ है, लेकिन उसको देखने वाला, नेत्रों के गोलक में जो देखने वाला है, जो वो इंद्रिय जन है, इंद्रिय जन को जो प्रकाशित करने वाला है, नेत्र इंद्रिय को, वह कौन है? वह कौन है? वह चैतन्य पदार्थ या चैतन्य सब्सटेंस, चैतन्य ब्रह्म, वो परात्मा शुद्ध चैतन्य मैं हूँ।
इसलिए ये ब्रह्म का जो अर्थ है, ब्रह्म में हम शुद्ध चैतन्य भी कह सकते हैं। मैं अर्थात मैं का अर्थ यहाँ 2 प्रकार से होता है, एक हमारा एक सीमित मैं, एक हमारा असीमित मैं। क्योंकि शब्दों का बहुत ही प्रभाव है और शब्दों के माध्यम से ही हम इस ब्रह्मचर्या को अनुभव और समझ पाते हैं। हम जितने शब्दार्थ हम अनुभव करते हैं या हम श्रवण करते हैं, तो हम उस चीज़ को धीरे-धीरे श्रवण करके, मनन करके, चिंतन करके उसको अनुभव कर सकते हैं। इसलिए शब्दों की महत्ता है और शब्द से ही हम बोध में होता है। इसलिए हमने आज ये विषय लिया है, सर्वम इदं खलु इदं ब्रह्म, कि ये सब में दिखाई पड़ने वाला वही ईश्वर है, वही चैतन्य है, वही नारायण है, वही महादेव है, वही शिव है। इसलिए हमें जीव से शिव की यात्रा की ओर जाना है। इसी के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि हम आगे भी इस वार्ता को रखूं, ताकि वेदांत के किन्हीं विषयों को लेकर के हम इस पर चर्चा कर सकें। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव, जय शिवाय।